रहीम अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा मुबारक। जनाब आज की डेट है 19 नवंबर, डे है फ्राइडे। हमारे कुछ व्यूवर्स में से एक विराज साहब हैं जो काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे थे कि उनके कुछ स्टॉक्स हैं कि उनके एनालिसिस किए जाएं, जो टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। आज सुबह सुबह कोशिश कर रहा हूँ, पौने नौ का टाइम हो रहा है कि उनके स्टॉक्स की एनालिसिस करके वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ। ये वीकली बेसिस होंगे तो एनालिसिस करके उनके साथ शेयर कर दूं। नंबर वन पे जो स्टॉक था उनका वो था यूसुफ वीविंग मिल। तो यूसुफ वीविंग मिल का जो है वो वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। इसने जो अपनी क्लोजिंग एज की है लास्ट, वो की है ₹6.44 के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपनी सपोर्ट रीजन, इसके पास ये सपोर्ट रीजन है, अपनी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। अपनी सपोर्ट के पास इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, इसको ब्रेक किया था लेकिन ऑनर देते हुए इसके ऊपर ही अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छा, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर एटलीस्ट इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी ₹6.11 के ऊपर तो रिस्की हो जाएगा। अगर इसके अबाव ही रहेगा, अपनी सपोर्ट के पास रहेगा तो सेफ रहेगा। अगर इसके प्लस क्लोजिंग दे देगा, एटलीस्ट यहाँ पर वीकली क्लोजिंग दे दे ₹6.79 80 पैसा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और फिलहाल इसकी जो पोजीशन है, जो पैटर्न बन रहा है वो 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है, जो कि बेरिश पैटर्न है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब RSI जो है इसकी वीकली बेसिस के ऊपर 51 है। RSI अच्छी है, स्टेबल है। MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव है। ठीक है जनाब, ये हो गया यूसुफ वीविंग मिल। सेकंड स्टॉक था भाई का जनाब PSO। तो PSO को चेक कर लेते हैं। अच्छा ना, PSO का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PSO ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है लास्ट ₹181.41 के ऊपर की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PSO ने अपनी जो मेजर सपोर्ट थी यहाँ पर इस लेवल के ऊपर आप देखें कि इसको ब्रेक भी किया है, जो कि बनता है 185 का। अब जो PSO ट्रेड कर रहा है वो जो पैटर्न है वो 3 इनसाइड डाउन पैटर्न है। और जो शॉर्ट टर्म के ऊपर PSO के पास सपोर्ट बन रही है 178 के अराउंड बन रही है, जो कि ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर इसने 178 को ब्रेक किया तो उसके बाद ये जा सकता है जनाब। एक मिनट, सा चार्ट को और जूम आउट कर लेते हैं ताकि इसकी अच्छी सपोर्ट सामने आ जाए। तो जनाब फिर जा सकता है एटलीस्ट 164 तक भी जा सकता है। तो बहरहाल इसकी पोजीशन वीक है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं की जाए तो बेहतर होगा। वेट एंड वॉच किया जाए एटलीस्ट, क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन है। मेजर ट्रेंड डाउन है, जब तक ये एटलीस्ट इसके अबाव क्लोजिंग नहीं देगा, बेरिश चैनल से बाहर नहीं आएगा, 200 प्लस क्लोजिंग चाहिए। तो फिलहाल अभी जो भी इसकी पोजीशन है वो शॉर्ट टर्म के ऊपर तो अपनी सपोर्ट के पास है और सपोर्ट को आनर देता हुआ लग रहा है। अगर आप रिस्क ट्रेडर हैं, अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आपको एटलीस्ट यहाँ पर अपनी पोजीशन थोड़ी सी बाइंग की बनती है, जो आप कर सकते हैं 178 के अराउंड। लेकिन मैं आपको फ्रेश बाइंग से इसके अंदर मना करूँगा क्योंकि पोजीशन काफ़ी डाउन है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। RSI आपके सामने 31 है, ओवर सोल्ड है। वीकली बेसिस के ऊपर काफ़ी वीक RSI है और MACD की डाइवर्जेंसेस भी नेगेटिव हैं, तो ओवरऑल पोजीशन पुअर है। अच्छा, आपका थर्ड स्टॉक था ना पेस, तो पेस को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपका जो थर्ड स्टॉक है पेस का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। पेस ने अपनी जो लास्ट क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹4.87 के ऊपर की है, जो कैंडल स्टिक बन रही है आपके सामने है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक अपीयर हो रही है वीकली चार्ट के ऊपर। अच्छा, पेस के पास अब जो रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है। फर्स्ट वो है जनाब ₹5.26। ₹5.26 को ब्रेक करेगा तो इसके बाद जाएगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी यहाँ पर ₹6.12। और जो फिलहाल पैटर्न है वो बुल को ही फेवर कर रहा है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट, तो यहाँ सपोर्ट बनती थी, इसको ब्रेक कर चुका है। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रही है चार्ट के ऊपर वो यहाँ बन रही है ₹4.25। ₹4.25 की फर्स्ट सपोर्ट है और उसके बाद जो सपोर्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी ₹3.92 से लेके 90 पैसा के अराउंड। ₹3.92 से लेके 90 पैसा के अराउंड इसके पास सेकंड सपोर्ट है। फिलहाल वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन इसकी स्टेबल होती हुई नजर आ रही है कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। RSI 45 है वीकली बेसिस के हिसाब से। RSI स्टेबल है। MACD की डाइवर्जेंसेस भी नेगेटिव हैं।
तो मतलब 50-50% पोजीशन है। अब आपकी मर्ज़ी है कि होल्ड करना चाहते हैं या क्या नहीं करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। पोजीशन मैंने आपके सामने रख दी है। अच्छा, आपका 5th स्टॉक था यहाँ पर, मेरे ख्याल से 4th स्टॉक था, मुझे जहन में नहीं आ रहा, चेक कर लेता हूँ। अच्छा जनाब, आपका जो 4th स्टॉक था वो था यूनिटी फूड। यूनिटी फूड का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिटी ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है लास्ट, वो 26 रुपीज़ 16 पैसा के ऊपर की है, 26 रुपीज़ 16 पैसा के ऊपर की है। और जो पैटर्न बन रहा है चार्ट के ऊपर जनाब, वो बन रहा है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है, जो कि बेयर को फेवर कर रहा है। और यूनिटी ने अपनी यहाँ पर एक अच्छी बॉटम सपोर्ट थी जिसके पास 26 रुपीज़ 78 पैसा की अराउंड, इसको ब्रेक करके इसके नीचे जा रहा है। अब जो यूनिटी के पास सपोर्ट बन रही है जनाब, फर्स्ट यहाँ बनेगी 23 रुपीज़ 78 पैसा, 23 रुपीज़ 78 पैसा की यूनिटी के पास बॉटम सपोर्ट है और यूनिटी इसी की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। फ्रेश बाइंग मेरे हिसाब से नहीं बनती है, आप करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर यहाँ पर 23 रुपीज़ 78 पैसा के बाद बनती है, लेकिन फ्रेश बाइंग करंट प्राइस के ऊपर नहीं बनती है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। RSI आपके सामने ओवरसोल्ड के अंदर इंटर हो रही है, 33 है। MACD की डाइवर्जेंस भी निगेटिव ही होंगी और निगेटिव ही हैं। अच्छा, यूनिटी के पास अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यूनिटी के पास जो रेजिस्टेंस बनेगी वो शॉर्ट टर्म के ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ बनेगी फर्स्ट 29 रुपीज़ 22 पैसा। और उसके बाद जो सेकेंड रेजिस्टेंस बन रही है जो कि अच्छा, इसके पास एक रेजिस्टेंस रीजन है, वो 31 रुपीज़ 33 पैसा का है। इसके अबाव क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से सस्टेन नहीं कर पा रहा है इस लेवल को। तो मेरे हिसाब से अभी यूनिटी की सपोर्ट है वो बता चुका हूँ, 23 रुपीज़ 78 पैसा के अराउंड है। यहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग यहाँ बन सकती है क्योंकि अच्छी सपोर्ट लग रही है, लेकिन करंट प्राइस के ऊपर यहाँ पे बाइंग करना रिस्की है। ठीक है जनाब, ये हो गए वराइज साहब आपके स्टॉक्स। अब एक स्टॉक था भाई का FFL, तो FFL को भी चेक कर लेता हूँ। अच्छा जनाब, FFL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। FFL ने अपनी जो लास्ट क्लोजिंग एडजस्ट की है 11 रुपीज़ 82 पैसा के ऊपर की है। जो पैटर्न बन रहा है वो 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है। और FFL ने जनाब अपनी जो इसके बाद एक अच्छी सपोर्ट थी जनाब यहाँ पर 12 रुपीज़ 54 पैसा, इसको ब्रेक करके इसके नीचे अपनी क्लोजिंग दी है। ट्रेंड आपके सामने है, डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। तकरीबन आपके सामने 1 ईयर से अबव का डेटा मौजूद है, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म के ऊपर इसकी पोजीशन वीक है। अब इसके पास जो बन रही है जनाब, यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं यहाँ पर इस लेवल के पास, जो कि बनता है 11 रुपीज़ 13 पैसा से लेके 11 रुपीज़ 60 पैसा के अराउंड। 11 रुपीज़ 13 पैसा से लेके 11 रुपीज़ 16 पैसा के अराउंड इसके पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। और इसके बाद अब जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी वो यहाँ बनेगी 9 रुपीज़ 69 पैसा। तो फिलहाल फ्रेश बाइंग नहीं की जाए तो बेहतर होगा इसके अंदर। अगर पहले से बाइंग की हुई है तो अपनी जो आप पोजीशन है यहाँ इन लेवल्स के ऊपर 11 रुपीज़ से लेके 9 रुपीज़ 69 के अराउंड अपनी पोजीशन एवरेज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल कोई बुलिश चैनल इसके अंदर एंटर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ना ही ये बुलिश चैनल के अंदर एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा फ्रेश बाइंग इसके अंदर फ़िलहाल नहीं कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। RSI 33 है, RSI वेरी वीक है और MACD की डाइवर्जेंसेस भी वीक हैं। ठीक है जनाब, राज साहब ये थे आप लोगों के स्टॉक्स जो आप काफ़ी दिनों से कह रहे थे, मैं टाइम नहीं मिल पा रहा था, माजरत है उसके लिए। और वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। और ये तमाम एनालिसिस वीकली बेसिस के ऊपर है, तो इसको वीकली बेसिस के ऊपर ही कंसीडर कीजिएगा और आज वेट कीजिएगा कि वीकली क्लोजिंग कैसी आती है। अच्छा, FFL के लिए ये बता दूं कि FFL को अगर वापस बुलिश चैनल के अंदर एंटर होना है तो FFL को एटलीस्ट यहाँ पर इसके अबाव क्लोजिंग देनी चाहिए 13 रुपीज़ 78 पैसा। 13 रुपीज़ 78 पैसा से प्लस क्लोजिंग देगा तो इंशाल्लाह ताला बुलिश चैनल के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है जनाब, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।